जय जिनेन्द्र। मैं सरिता जैन काला आगरा से। तो आइए आज हम बात करते हैं ईमानदारी के बारे में। कहते हैं कि शुरू में समाज में बेईमानी नहीं थी, धीरे धीरे हम एक एक चुटकी करके उसमें बेईमानी डालते गए और आज हम खुद ही देख लें कि आज हम एक एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। किसी विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही है कि बेईमानी की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना। एक कदम बढ़ाओ, बाकी कदम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। और ईमानदारी की मिसाल कुछ ऐसी है जैसे कि पहाड़ पर ऊपर चढ़ना। हर कदम पिछले कदम से मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी कहिए, ईमानदारी से उठाए हुए हर कदम में एक बुलंदी होती है, एक आत्मविश्वास होता है। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ एक दृष्टांत की तरफ। एक राज्य में एक राजकुमार था, उसे राजा बनना था, लेकिन वहाँ की प्रथा थी कि राजा बनने से पहले विवाह का होना जरूरी है। लेकिन राजकुमार ऐसी युक्ति से विवाह करना चाहता था जो कि सच्ची हो, ईमानदार हो। अंत में ये निर्णय लिया जाता है कि एक स्वयंवर का आयोजन किया जाए और राज्य में जितनी भी विवाह योग युक्तियां हैं सबको राजमहल में आमंत्रित किया जाए और राजकुमार जिसे पसंद करेगा उस युक्ति के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया जाएगा। उसी राजमहल में एक दासी रहती थी जिसकी एक विवाह योग्य पुत्री थी। वह पुत्री भी राजकुमार को मन ही मन प्रेम करती थी। जब वो स्वयंवर की बात सुनती है तो मन ही मन प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो भी विवाह योग्य थी और वो भी स्वयंवर का हिस्सा बन सकती थी। स्वयंवर का दिन नजदीक आता है। राज्य की सारी कन्याएं सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके राजमहल में पहुंच जाती हैं। वो दासी पुत्री भी साधारण से वस्त्र में राजमहल में पहुंच जाती है और जाकर एक कोने में चुपचाप खड़ी हो जाती है। राजकुमार आते हैं और राजकुमार सभी युक्तियों से कहते हैं कि मैं आप सबको एक एक बीज दे रहा हूं। आज से 6 महीने बाद जो युक्ति अपने गमले में इस बीज से उगे हुए पौधे का सबसे सुंदर फूल लाएगी, मैं उसे ही अपनी महारानी बनाऊंगा। वह दासी पुत्री भी उस बीज को लेकर अपने घर आ जाती है, उसे एक गमले में रोप देती है। सुबह शाम उस गमले की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। लेकिन ये क्या, उस गमले से फूल तो क्या, एक छोटा सा पौधा भी नहीं निकलता। 6 महीने जब बीत जाते हैं तो सभी युक्तियां अपने गमलों को लेकर, उसमें सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों को लेकर राजमहल में उपस्थित हो जाती हैं। दासी पुत्री भी अपने खाली गमले को लेकर राजमहल पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। राजकुमार आते हैं, सभी युक्तियों के गमले में खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं और फिर परिणाम को घोषित करने का समय आ जाता है। तब राजकुमार कहते हैं कि जो कोने में दासी पुत्री खड़ी है, मैं उससे विवाह करूंगा, वो बनेगी मेरी जीवन संगिनी। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों के सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तब राजकुमार कहते हैं कि मैंने आप लोगों को जो बीज दिया था वो निर्जीव था, वो नकली था। उससे फूल तो क्या, एक छोटा सा पौधे का भी उगना असंभव था। लेकिन इस दासी पुत्री ने उस बीज से अपनी ईमानदारी का, अपनी सच्चाई का फूल खिलाया है। यही बनेगी मेरी महारानी। तो आज हम देखते हैं कि हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी थोड़ी ईमानदारी को जरूर घोलना है, क्योंकि हमारे जैन आगम में कहा गया है कि ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता।
ईमानदारी तो उस परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल पुरस्कार है। जय जिनेंद्र।